गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्थान साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की बहुत ही धमाकेदार क्लास होने जा रही है। आप सभी को पता है कि जो प्रायिकता होती है वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। उसमें से एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आज की जो क्लास है वो इतनी मज़ेदार है, इतनी धमाकेदार है कि प्रायिकता के क्वेश्चन आज तक आपने कभी ऐसा पढ़ा नहीं होगा, कभी ऐसा हल करना देखा नहीं होगा। तो आपको अपना मन और तन पूरा इस क्लास के ऊपर झोंकना है, इस क्लास में अपना ध्यान लगाना है और आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम में प्रायिकता से संबंधित हर समस्याओं से पार पाना है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे उत्थान साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें कि बाकी अन्य लोगों तक हमारी क्लास पहुंच सके और बाकी अन्य लोगों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके, इस क्लास का वो आनंद उठा सके, उनको भी अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। आपको पूरा ध्यान इस क्लास के ऊपर झोंकना है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन सबसे पहले जो प्रायिकता होती है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता होती है कोई भी जो घटनाएं होती हैं उनकी संभावना को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। कोई भी जो घटनाएं होती हैं, घटनाओं में हम कुछ भी ले सकते हैं। जो घटनाएं होती हैं उनमें संभावना को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। संभावना मतलब शक करना, संभावना मतलब शक करना। जैसे कि राम जयपुर जाएगा। अब ये किसी को नहीं पता है कि राम जयपुर जाएगा या नहीं जाएगा। वो एक अपन अंदाज लगा सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि राम जयपुर जाएगा। क्या कर सकते हैं अपन, एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आकाश है, आकाश में बादल हो रहे हैं, आकाश में क्या हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं। तो किसी को नहीं पता है कि बरसात होगी, किसी को कोई ये नहीं कह सकता कि बरसात होगी, लेकिन अपन क्या लगा सकते हैं, एवरेज अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात होने वाली है। तो प्रायिकता की जो परिभाषा बनती है वो क्या बनती है कि जो भी घटनाएं इस प्रकृति के अंदर घटती हैं तो उन घटनाओं को की संभावना को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। आप सभी को ध्यान से देखना है इस प्रायिकता से रिलेटेड सभी प्रश्नों को। जो प्रायिकता होती है उससे प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का जो मान होता है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्रायिकता का जो मान है वो 0 से ज़्यादा और 1 से क्या होता है, कम। 1 से 0 और 1 के बराबर भी हो सकता है, 0 के भी बराबर हो सकता है। प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है। अब ऐसी कौन सी घटना है जिसकी प्रायिकता का मान 0 होगा? तो जो घटना कभी संभव ही नहीं हो, जो घटना कभी घटित ही नहीं हो, उस घटना का जो मान है, जो प्रायिकता है, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, उसका जो मान होता है वो 0 से अधिक और 1 से क्या होता है, कम, और 0 के बराबर और 1 के बराबर हो सकता है। देखिए कोई भी जो घटना होती है उसको अपन कुछ भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कोई भी जो घटना है उसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। जो अपने ABCD के अल्फाबेट होते हैं उनसे मान सकते हैं कि ए कोई घटना है जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। जैसे जो प्रायिकता का लिखने का जो
मूल सूत्र है उसे क्या लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई जो भी है, ई है वो क्या है, कोई भी घटना है, कोई भी क्या है, घटना है। इस ई की जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए बी सी डी के अंदर प्रायिकता का जो मान होगा, जो प्रायिकता का लिखने का जो तरीका है, जो सूत्र है वो क्या है कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। ध्यान से देखना है आपको, जो प्रायिकता है वो आने वाली बोर्ड एग्जाम के अंदर इस प्रायिकता से संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। आपको ये 4 नंबर आज ही कंप्लीट करने हैं। बाकी आज के बाद प्रायिकता से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या नहीं हो। आपको प्रायिकता को इतनी गहराई से पढ़ना है कि प्रायिकता के जो प्रश्न है वो चुटकियों में हल हो सके, उनको आप देखते ही प्रश्न को हल कर सको। तो आपको आज का जो पूरा ध्यान है आपका वो इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर लगाना है। आपको इधर ही ध्यान देना है। बाकी और कोई प्रश्न में समस्या आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपका सॉल्यूशन, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्द ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो प्रायिकता है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी प्रायिकता होती है उसका जो मान होता है वो जीरो से तो क्या होता है, ज्यादा और बराबर। देखो ग्रेटर देन दे रखा है, ग्रेटर देन का मतलब होता है अधिक, और ये जो माइनस वाला जो बार वाली रेखा है इसे बोला जाता है इक्वल। इक्वल मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो 0 से बड़ी है और 0 के बराबर है। और लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, 1। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, जो भी घटना है कोई, उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 से ज्यादा और 0 के बराबर भी हो सकती है, और 1 से कम और 1 से क्या हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, कोई घटना की जो प्रायिकता है वो 0 कब होती है, जब कोई घटना कभी घटित ही ना हो, तो उस घटना की जो प्रायिकता है वो क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो आज का अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी प्रश्नों को आपको इतनी गहराई से समझना है, जो प्रश्न आज समझाने जा रहा हूं मैं, उन प्रश्नों को इतनी गहराई से समझना है कि आज की क्लास के बाद प्रायिकता से संबंधित कोई भी समस्याएं आपके सामने नहीं आनी चाहिए। आपके 4 नंबर पक्के होने चाहिए, आपके 4 नंबर पूरे में से पूरे आने ही चाहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्का है उसको कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, और दोनों बार क्या आता है, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, सिक्का कोई सा भी हो सकता है, सिक्का कोई सा भी हो सकता है। अब सिक्के को अपन 2-3 प्रकार से घुमा सकते हैं, उछाल सकते हैं। इस सिक्के को 1 बार उछालने पर क्वेश्चन आता है, सिक्के का 2 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर, 4 बार उछालने पर। लेकिन आपका जो 10th क्लास का स्टैंडर्ड है, उस 10th क्लास के स्टैंडर्ड तक आपको केवल 2 ही प्रकार के पूछे जाते हैं कि सिक्के को 2 बार उछालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लेकिन मैं आपको 3 बार 4 बार भी बताऊंगा, तो ध्यान से देखना है कि सबसे पहले अपन बात करते हैं सिक्के की। तो सिक्के के ऊपर अपन देखिए 2 होते हैं, 2 पहलू होते हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं जिनको अपन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं भारत और पैसा। क्या बोलते हैं, भारत और पैसा। जो हिंदी वर्ड है उसके अंदर बोला जाता है चित्त और पट। हिंदी वर्डों के अंदर क्या बोला जाता है, चित्त और पट। और जो इंग्लिश है उसके अंदर बोला जाता है हेड या टेल, हेड या टेल। देखिए सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं अपन, भारत या पैसा, भारत या क्या बोलते हैं, पैसा। और जो हिंदी वर्ड है उसमें बोला जाता है चित्त या पटे, चित्त या पटे।
और जो इंग्लिश है उसके अंदर क्या बोला जाता है, टेल या हेड, टेल या हेड। अब बात करते हैं अपन सिक्के के उछालने की, बात करते हैं अपन सिक्के के उछालने की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिक्के को एक बार उछालने पर। तो सिक्के को जब एक बार उछालेंगे तो फर्स्ट बार उछालने पर उस सिक्के पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। यह फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो सिक्के पर जरूरी थोड़ी है कि क्या ये हेड, ये टेल भी तो आ सकता है। क्या आ सकता है, टेल भी तो आ सकता है। तो सिक्के को एक बार उछालने पर उसके जो कुल परिणाम है वो कितने बन सकते हैं, 2। कितने बन सकते हैं, 2। एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, क्योंकि हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं और प्रायिकता का जो महत्व है, जो मतलब है, वो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावनाओं को व्यक्त करना। तो संभावना ही है ये कि हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो उस पे कितने कुल परिणाम कितने बनते हैं, 2, एक हेड और एक टेल। इसके प्रश्न कैसे पूछ सकता है आपसे कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता या चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चित्त 1 है तो अनुकूल परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम 1 रे कितने हैं, 2। तो जो घटना है, घटना क्या है, सिक्के पर एक चित्त आने की प्रायिकता, तो उसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, 1/2। इसी प्रकार से बात करते हैं अपन सिक्के को कितनी बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए। तो 2 बार उछालने पर देखना है, जब मैंने फर्स्ट बार सिक्के को उछाला तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, और जब दूसरी बार उछालूंगा तो भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं, नेक्स्ट बिंदु बना सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि पहली बार उछालने पर हेड ही आए या दूसरी बार उछालने पर हेड ही आए। ये भी तो बन सकता है कि पहली बार उछालने पर हेड आ सकता है और दूसरी बार में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो 2 पॉइंट हो गए। अब ये भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट उछाल पे एच ही आए, चित्त ही आए, जरूरी थोड़ी है। तो तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है कि टेल और टेल, टेल और टेल आ सकता है। अब ये भी आवश्यक नहीं है कि दोनों उछालों पर टी मतलब टेल टेल या पट ही आए। तो इसका लास्ट और अंतिम पॉइंट क्या बन सकता है कि पहली उछाल पर टेल आ सकता है और दूसरी उछाल पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। अब देखिए एक सिक्के को जब 2 बार उछाला जाएगा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो केवल इसके 4 ही पॉइंट बनते हैं, कुल 4 ही पॉइंट बन रहे हैं। पहली बार उछालने पर हेड, दूसरी बार में भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है, पहली बार उछालने पर हेड आ सकता है, दूसरी बार उछालने पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है, पहली बार उछालने पर टेल आ सकता है, दूसरी बार उछालने पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। और चौथा पॉइंट क्या बन सकता है, पहली उछाल में टेल आ सकता है और दूसरी उछाल में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। ये जो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा, इसके जो बनने वाले प्रश्न हैं वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, कितनी बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए, तो उस पर एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या एक टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको ये जो एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे उसमें अधिकतम परिणाम, कुल परिणाम कितने बन रहे हैं, 4 परिणाम बन रहे हैं। कुल परिणाम 4 हो गए। इन चारों परिणामों में से ये देखना है आपको कि कौन से पॉइंट में, कौन से बिंदु में एक टेल आ रहा है और एक हेड आ रहा है। यदि हेड की बात करें तो हेड देखना है और यदि टेल की बात करें तो टेल देखना है। तो पहले अपन बात करते हैं हेड की। तो देखिए यहाँ पर हेड है, एक इस बिंदु में एक बार हेड है और एक इस बिंदु में एक बार हेड है। तो इसके अनुकूल जो परिणाम है वो कितने हो गए, 2, और कुल परिणाम 1, 2, 3 और 4।
तो इसकी प्रायिकता जब अपन निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1/2। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रायिकता का जो मान होता है वो कभी भी 1 से क्या नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो देखिए 1/2 है, वो 1 से क्या है, छोटा है, 1 से क्या है, छोटा है। नेक्स्ट इसका पर्सन आप बहुत से पर्सन बना सकते हैं। एक पर्सन में और बताता हूं कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों उछालों में हेड आए या चित आए, हेड आए या चित आए। अब आपको इन चारों पॉइंटों में देखना है कि दोनों उछाल में क्या आना चाहिए, एच ही आना चाहिए। तो देखिए एक बार एच, पहली उछाल पर एच है और दूसरी उछाल पर भी क्या है, एच है। तो इसका जो परिणाम है वो अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है, एक ही पॉइंट पर आ रहा है। और दूसरा जो पॉइंट है उसमें कितने आ रहे हैं, कुल जो परिणाम है वो कितने हैं, 4। तो 1/4 हो जाएगी किसकी प्रायिकता, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर उस पर 2 चित या 2 पट आने की प्रायिकता। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक सिक्के को जब 3 बार उछाल लिया जाए, कितनी बार उछाल लिया जाए, 3 बार उछालने पर, तो 3 बार उछालने पर जो इसके अनुकूल परिणाम है वो कितने बनेंगे, 3 बार उछालने पर इसके अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे। तो देखिए पहली उछाल पर आपको H प्राप्त हो सकता है, दूसरी उछाल पर भी क्या प्राप्त हो सकता है, H प्राप्त हो सकता है, और तीसरी उछाल में भी क्या प्राप्त हो सकता है, H प्राप्त हो सकता है। अब एक पॉइंट ये बन गया, मान लिया संभावना अपनी ये हो गई कि तीनों उछालों में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है कि पहली उछाल पर H आ गया, दूसरी पर H आ गया, तीसरी पर क्या आ गया, टेल आ गया। ये दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट अपन बनाते हैं, पहली उछाल पर हेड, दूसरी उछाल पर टेल और तीसरी उछाल पर क्या आ सकता है, वापस हेड आ सकता है। इसी प्रकार से अपन एक और पॉइंट बनाते हैं H का कि पहली उछाल पर H आ सकता है और बाकी अगले वाले दोनों उछालों पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो देखिए जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो H से बनने वाले जो कुल परिणाम है वो कितने हैं, 4। कि पहली उछाल पर H आई तो उससे बनने वाले कुल परिणाम कितने हैं, 4। तो इसी प्रकार से अपन टेल के परिणाम भी बनाएंगे तो टेल के भी कितने बनेंगे, 4। अब टेल के परिणाम बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो H दे रखा है उन सब की जगह क्या करना है, टेल करना है। तो यहाँ पर T आ गया, यहाँ पर भी T आ जाएगा, यहाँ पर भी T। अब यहाँ पर T, यहाँ पर T, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, यहाँ पर T, यहाँ पर H, यहाँ पर T, यहाँ पर T, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाएगा तो उसके कुल परिणामों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाएगा तो उसके कुल परिणाम कितने बनेंगे, 8 परिणाम बनेंगे। जो कुल परिणाम है वो कितने बनेंगे, 8। कुल परिणाम कितने बनेंगे, 8। अब एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तो उसके जो बनने वाले प्रश्न है वो किस प्रकार से होंगे। तो प्रश्न निम्न से बन जाएगा कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 2 हेड आने की प्रायिकता या 2 पट आने की प्रायिकता या 2 चित आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 पट आने की प्रायिकता। तो 2 पट आने की प्रायिकता मतलब आपको इन 8 परिणामों में ये देखना है कि 2 बार जो टेल है वो किस में आ रहा है, केवल 2 बार देखना है, एक वाला नहीं देखना है, 3 वाला भी नहीं देखना है, आपको केवल और केवल क्या देखना है, 2 बार वाला। तो इन 8 परिणामों में देखो कि जो 2 बार है वो टेल कौन कौन से पॉइंट में है। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पर ये रहा कि THT, तो यहाँ पर 2 बार क्या है, T है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर भी TTH, तो यहाँ पर भी 2 बार क्या है। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर भी क्या दे रखा है, 2 बार टेल दे रखा है। बाकी और कोई सा पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें 2 बार क्या हो, टेल हो। तो एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाएगा तो उसके जो प्रश्न का आंसर है, जो उसके कुल परिणाम वो कितने बनेंगे, 8।
और प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है अपने को कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 2 बार टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 बार टेल आने के जो अनुकूल परिणाम है वो 1, 2 और कितने हैं 3। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3, और आपको पता है कि बट्टे में कुल परिणाम आता है। तो एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाएगा तो उसके कुल परिणाम कितने आएंगे, 8 आएंगे। उसके कुल परिणाम कितने आएंगे, 8। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/8। अब अपन अपने प्रश्न पर चलते हैं और उनके आंसर हल करते हैं। ऐसे ही यदि कोई और अन्य प्रश्न आता रहेगा तो मैं आपको समझाता रहूँगा, और आपको यदि किसी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं या हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करें कि आने वाले 20 दिनों में हर बच्चे को 10th क्लास से रिलेटेड मैथ्स में किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े और उनको हर सुविधा मिल सके। तो आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए जो प्रायिकता है वो वैसे तो इजीली है, लेकिन जो इसमें नंबर लाना है वो थोड़ा टिफिकल्ट है। तो जो नंबर हैं वो किसके मिलते हैं, केवल अपने को लैंग्वेज लिखने की। किसके मिलते हैं, लैंग्वेज लिखने के। तो आपको जो मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको हर क्वेश्चन में केवल आपको क्वेश्चन का मोड चेंज करना है कि जो प्रश्न में पूछ रहा है वो थोड़ा चेंज करना है, बाकी सेम पोजीशन रहेगा। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों में बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या लिखना है। तो यहाँ पर ले रहे हैं अपन इसका हल। तो हल में आपको क्या करना है कि जो भी घटना दे रखी है उसको क्या करना है, मानना है। किसी भी अल्फाबेट के बराबर क्या करना है, मानना है। तो यहाँ पर घटना क्या है, सिक्के को 2 बार उछालने पर क्या आना चाहिए, दोनों बार में चित्त आना चाहिए। तो यहां पर लिखोगे माना सिक्के को 2 बार उछालने पर चित्त आने की घटना क्या है, ई है। घटना क्या है, ई। अब आपको जो भी घटना दे रखी है क्वेश्चन में उसके बराबर क्या करना है, एक घटना को मानना है। अल्फाबेट में किसी के बराबर भी आप मान सकते हो। इसके बराबर, इसके बाद क्या करना है आपको, इस घटना के क्या निकालने हैं, अनुकूल परिणाम। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कब निकालोगे, जब आपके पास उसके कुल परिणाम होंगे। क्या होंगे, कुल परिणाम। तो पहले आप क्या निकालोगे, कुल परिणाम। तो यहाँ कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कैसे निकालोगे, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि सिक्के को कितनी बार उछालना है, 2 बार उछालना है। और 2 बार में जो कुल परिणाम है वो कितने बनाए थे, अभी अपन ने 4 बनाए थे। वो चारों पॉइंट लिखने हैं। तो पहली उछाल पर एच आ सकता है, दूसरी उछाल पर क्या आ सकता है, एच आ सकता है। इसी प्रकार से अगले वाला पॉइंट, पहली उछाल पर एच आ सकता है, दूसरी उछाल पर क्या आ सकता है, टी आ सकता है। तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है कि पहली उछाल पर टी आ जाए, दूसरी पर भी क्या आ जाए, टी आ जाए। और चौथा पॉइंट और लास्ट क्या बन सकता है कि पहली उछाल पर टी आ जाए, दूसरी पर क्या आ जाए, एच आ जाए। तो एक सिक्के को जब 2 बार उछाला जाएगा तो उसके जो कुल परिणाम है वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब देखिए अपने को प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि दोनों बार दो बार उछालने पर दोनों बार क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए। दोनों उछालों पर क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए। तो इसको घटना को क्या माना अपन ने, ई। तो अपन निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो पहले घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम।
अनुकूल परिणाम। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम, देखिए दोनों बार में क्या आना चाहिए, चित्त, और चित्त का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, एच बताया था, हेड बताया था। तो आपको देखना है इन 4 पॉइंटों में कि दो बार एच किस में आ रहा है। तो देखिए एक बार इसमें है, दूसरी बार भी इसमें है, यहां पर भी है, लेकिन कितनी बार है, यहां पर एक बार है। तो आपको केवल 2 बार वाले ही लेना है। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4। अब क्या निकालेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम, बटावा कुल परिणाम। अब देखिए यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो घटना ई है उसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/4। उसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/4। जो 1/4 है वो 1 से क्या है, कम है, और 0 से क्या है, ज्यादा। और पहले ही मैंने बता दिया था कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से ज्यादा होता है, और 1 से क्या होता है, कम या 1 के बराबर, और 0 के बराबर भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब उसका मान क्या होगा, घटना कोई घटित ही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, यह वीडियो को पॉज करके, ये वीडियो को रोककर आप अपनी नोटबुक में ये उतार भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 है तो ई के नहीं हो की प्रायिकता, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब कोई भी जो घटना दे रखी है ना उसकी प्रायिकता अपने को पहले से ही बता दिया कि कितनी है, 0.05 है। कोई घटना है ई है, उसकी जो प्रायिकता है वो कितनी बता रखा है कि 0.05 है। अब आपको बताना है कि इस घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता, ये तो होने की प्रायिकता है, अब आपको बताना नहीं होने की प्रायिकता। तो किसी भी घटना की, कोई भी जो घटना हो उसके नहीं होने की प्रायिकता अपन कैसे निकालेंगे, उसके होने की प्रायिकता में से, उसके होने की प्रायिकता 1 में से उसके होने की प्रायिकता क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कोई भी जो घटना है उसके घटित होने की जो प्रायिकता का मान है उसको किस में से लेस किया जाता है, 1 में से लेस किया जाता है, और वो किसका मान आ जाता है, उसके घटना की, उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान प्राप्त हो जाता है। तो देखिए एक सूत्र होता है कि कोई भी जो घटना है उसके घटित होने की और उस घटना के नहीं घटित होने का जो योग है, कोई भी जो घटना है उसके घटित होने का और उस घटना के घटित नहीं होने का जो कुल योग है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है, वो कितना है, 0.05। अब यहाँ रखते हैं, ये देखिए जो बार है, ये जो बार लगा हुआ ई के ऊपर, वो क्या बताता है कि जो घटना है वो क्या नहीं हो रही है, घटित नहीं हो रही है, घटित नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पर अपन ने को ये निकालना है इस ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर, अब बार बराबर, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो इस तरफ पक्षांतरण हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार है वो क्या आ जाएगा, अपने को 1 में से 0.05 को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए 0.05 को माइनस करते हैं 1 में से, तो ये 1, अब 1 के बाद देखिए पॉइंट कितने हैं, 2 है, तो अपन 2 0 लगा लेंगे। अब यहाँ से आ जाएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट और इधर 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और इधर क्या दे रखा है 0, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा,
तो ये इससे उधार लेगा, लेकिन उधार देने के पास इसके पास खुद ही नहीं है, तो ये इसके पास लेगा, ये इसको उधार देगा तो 10 हो जाएंगे, 10 में से ये 1 इसको दे देगा तो इसके पास 10 हो जाएंगे, इसके पास 9, तो 10 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 5। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से 10 में से 5 घटेंगे 5, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 9, 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि इसने क्या दे दी थी, उधार दे दी थी, तो 0 में से 0 गया तो 0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है उसके घटित नहीं होने की जो प्रायिकता है वो कितनी आ जाएगी, 0.95, 0.95 कि जो घटना ई है उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद है, एक थैले में 3 लाल गेंद है और तथा 5 काली गेंद है, तथा 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद का यादृच्छिक मतलब अपनी इच्छा से चुनाव किया जाता है, एक गेंद निकाली जाती है। तो अपने को इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह जो गेंद है वो क्या नहीं आनी चाहिए, काली नहीं आनी चाहिए। तो काली नहीं होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने को मैंने आपको अभी बताया है कि यदि किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता आपको प्रश्न के अंदर पूछ ली जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे घटना के होने की प्रायिकता को क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो काली गेंद है उसके होने की प्रायिकता ज्ञात करनी होगी आपको। तो सबसे पहले आपको उस काली गेंद की घटित होने की क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी घटना दे रखी है उसको क्या करना होगा, मानना होगा। तो अपने को क्या मानना है कि जो गेंद निकाली जाती है वो कैसी हो, काली होने की घटना को मानना है। तो पहले प्रश्न तो पूछ रहा है नहीं होने की प्रायिकता, लेकिन अपने को पहले नहीं होने की प्रायिकता बताने से पहले उस घटना के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी होती है। तो हाल में अपन देखते हैं, माना गेंद के काली होने की घटना ई है। अब क्या निकालेंगे, इनके कुल परिणाम, क्या निकालेंगे, कुल परिणाम। तो यहां लिखेंगे अपन कुल परिणाम। कुल परिणाम में देखिए यहाँ पर 3 लाल गेंद है, 5 कैसी है, ब्लैक गेंद है, काली गेंद है। तो कुल 5 और 3 कितनी हो गई, 8। तो यहाँ लिखेंगे अपन 3 रेड गेंद है और 5 कैसी गेंद है, ब्लैक, और टोटल कितनी हो गई, 8। टोटल कितनी हो गई, 8। अब देखिए अपने को क्या करना है, जो घटना दे रखी है इसके अनुकूल परिणाम निकालने हैं। क्या निकालने हैं, अनुकूल परिणाम। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम, तो घटना ई के अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम में देखिए क्या पूछ रहे अपने को कि गेंद के काली होनी चाहिए, गेंद कैसी होनी चाहिए, काली। तो काली गेंद कितनी है, 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5। अब क्या निकालेंगे, घटना ई की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर किसी भी घटना की यदि अपन प्रायिकता निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणाम। तो घटना अपन ने ई मानी है, तो घटना ई के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अब देखिए घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम अपन ने 5 निकाले हैं और कुल परिणाम कितने हैं, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या आ गया, 5/8। लेकिन अपने को ये नहीं बताना था कि घटना ई के, जो घटना ई है उसके होने की प्रायिकता, जो काली गेंद है उसके होने की प्रायिकता नहीं बतानी है। अपने को पूछ रहे हैं कि जो गेंद है वो काली नहीं होनी चाहिए, काली नहीं होनी चाहिए। तो अपन ने
काली नहीं होने की बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसके होने की प्रायिकता निकालनी होगी। तो होने की प्रायिकता अपन ने क्या निकाली, जो घटना ई है उसके होने की प्रायिकता कितनी है, 5/8। अब अपने को क्या निकालना है, इसके घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो अभी मैंने आपको बताया था, एक सूत्र बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कोई भी जो घटना है उसके घटित होने में यदि उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता को ऐड कर दिया जाए तो उन दोनों का मान क्या होगा, 1 होगा। अब अपन इस सूत्र में मान रखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान कितना है, 5/8 प्लस क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1/1। इसका पक्षांतरण करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1 - 5/8, 1 - 5/8। देखिए इनका ये संख्या भिन्न के अंदर है, और जब संख्या भिन्न में हो और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो अपन नीचे वाली संख्या को क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो 1 और 8 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 8। अब हरों में लघुत्तम वाली संख्या में क्या दिया जाता है, भाग। हरों का लघुत्तम वाली संख्या में क्या दिया जाता है, भाग। तो 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार, 8 को 1 से गुणा किया तो 8 - 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार, और 1 को 5 से गुणा किया तो 5। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो इसका जो आंसर हो कितना आ जाएगा, 3/8। तो जो घटना ई है उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 3/8। जो घटना ई मानी थी अपन ने उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी है, 3/8। अब आपको क्या समझना था इस प्रश्न में, यदि किसी प्रश्न के अंदर अपने को किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछ ली जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उस घटना के घटित होने की प्रायिकता को ज्ञात करना होगा, और फिर आपको क्या करना है, 1 में से घटाना है उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो अपना अगला प्रश्न है वो क्या दे रखे है, एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चुनाव करने पर उसमें 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक लीप वर्ष होता है और एक क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। एक लीप वर्ष होता है और एक साधारण या अलीप वर्ष होता है। तो सबसे पहले लीप वर्ष क्या होता है, या अलीप वर्ष या साधारण वर्ष क्या होता है। तो जिस वर्ष के अंदर किसका भाग चला जाए, 4 का पूरा भाग चला जाए तो वो कौन सा वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, क्या चल रहा है, 2020। तो यहाँ पर ये 2000 है, वो तो क्या है, शताब्दी है। 2000 तो क्या है, शताब्दी। तो वर्ष कौन सा हुआ, 20वां। कौन सा हुआ, 20वां। तो वर्ष कौन सा हुआ, 20वां। वर्ष कौन सा हुआ, 20वां। तो 20 के अंदर यदि अपन 4 का भाग देते हैं तो 4 × 5 = 20, पूरा चला जाएगा। तो जो 2020 है वो कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 366 होती है। कितनी होती है, 366। तो 365 होती है। वैसे 365 से 1/4 होता है एक साल में, तो 366 कैसे होता है। तो देखिए जो लीप वर्ष होता है वो हर 4 वर्षों के बाद आता है, हर 4 वर्षों के बाद आता है। और उसमें जो अपनी फरवरी होती है वो कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। तो जिससे वर्ष में फरवरी 29 दिन की है तो उस वर्ष को ही क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। और लीप वर्ष के अंदर क्या होता है, जो लीप वर्ष में जो दिन होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 366। 366 कैसे होते हैं, देखिए 1/4 पहले वर्ष का, 1/4 दूसरे का, 1/4 तीसरे का और 1/4 चौथे वर्ष का।
तो चौथे वर्ष में ये जो 1/4 4 बार मिलकर कितना दिन बना लेते हैं, एक दिन बना लेते हैं, और 365 दिनों की जगह कितने हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, आपको इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले आपको पता करना है कि अपने को प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, 53 रविवार, कितने रविवार आने चाहिए, 53। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो 366 दिन है उसमें टोटल रविवार कितने आते हैं। देखिए, हर बार है वो 7 दिन से आता है, सोमवार भी 7 दिन के बाद आएगा, मंगलवार भी, बुधवार भी, गुरुवार भी, शुक्रवार भी, शनिवार भी और रविवार भी। तो लीप वर्ष के अंदर, चूंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अतः 366 डिवाइडेड 7, 366 में किसका भाग देंगे, 7 का। तो कितना आता है, देखिए 366 है, अतः 366/7 में 52 रविवार। यदि 366 में अपन 7 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 7 का, तो 7 पंजे 35, 1 बच जाएगा, 7 दूनी 14। तो देखिए 52 तो रविवार हो गए, ये 52 सोमवार हो गए, 52 मंगलवार हो गए, ये 52 तो फिक्स हो गए, 52 जो वार है वो तो क्या हो गए, फिक्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर 52 रविवार आ गए या 52 सोमवार आ गए और 2 दिन क्या बच गए, शेष। तो यहाँ पर 52 रविवार तथा 2 दिन क्या बचे हैं, शेष बचे हैं, 2 दिन शेष बचे हैं, 2 दिन शेष बचे हैं। तो इन 2 दिनों में, ये जो 2 दिन है इनमें भी कुछ ना कुछ वार तो आएगा। अब 2 दिन की निशेष स्थितियां, 2 दिन की निशेष स्थितियां, देखिए इन 2 दिनों में अपन कौन कौन सी स्थितियां बना सकते हैं। ये जो 52 है, ये जो 52 है वो तो फिक्स हो गया, 52 तो क्या हो गया, फिक्स हो गया कि 52 तो रविवार आने हैं, 366 में 52 सोमवार आने हैं, 52 मंगलवार आने हैं, 52 गुरुवार आने हैं, 52 बुधवार आने हैं, 52 शुक्रवार आने हैं, 52 शनिवार आने हैं और 52 क्या आने चाहिए, रविवार आने हैं। बाकी ये जो 2 दिन बचे हैं इनमें क्या क्या बन सकती हैं, कौन कौन सी स्थितियां बन सकती है। तो देखिए, यदि अपने को नहीं पता है कि जो 2 दिन है उनमें फर्स्ट वार कौन सा आएगा, तो अपन ऐसे ही मान लेते हैं कि मान लीजिए कि पहले दिन जो वार है वो क्या है, सोमवार। यदि पहले दिन सोमवार है तो अगले दिन क्या आएगा, मंगलवार। सबको पता है, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया मंगलवार। तो एक स्थिति बन गई 2 दिनों की, पहले दिन सोमवार, दूसरे दिन मंगलवार। तो दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है, जरूरी थोड़ी कि पहले दिन सोमवार ही होगा या दूसरे दिन मंगलवार होगा, पहले दिन मंगलवार भी तो हो सकता है ना। तो अपन ने मान लिया कि माना पहले दिन क्या है, मंगलवार है, तो दूसरे दिन क्या होगा, मंगलवार के बाद बुधवार आएगा। अब जरूरी थोड़ी कि पहले दिन मंगलवार ही आएगा, क्या आ सकता है, बुधवार भी आ सकता है। तो बुध हो गया और अगला दिन कौन सा आएगा, गुरु। ऐसे ही पहले दिन गुरु आ सकता है, गुरुवार आ सकता है और शुक्रवार आ सकता है। ऐसे ही क्या आ सकता है, पहले दिन शनिवार आ सकता है, शनि और रविवार। और क्या आ सकता है, पहले दिन रविवार आ सकता है तो दूसरे दिन क्या हो सकता है, सोमवार। अब देखिए इनके अलावा ये जो 2 दिन शेष बचे हैं इनकी कोई सी भी स्थितियां नहीं बन सकती हैं। तो कितनी स्थितियां हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। और एक क्या आ सकता है कि पहले दिन सोमवार हो और दूसरे दिन क्या हो सकता है, मंगलवार। यहां पर एक स्थिति और बनेगी, शुक्रवार और शनिवार, शुक्र और शनि। तो शुक्र और शनि, तो कितनी स्थितियां बन गई, 7।
कितनी स्थितियां बन गई? 7। देखिए पहला दिन अपन ने मान लिया कि पहले दिन सोमवार है, तो दूसरे दिन क्या हो सकता है? मंगलवार हो सकता है। पहले दिन मंगलवार तो दूसरे दिन क्या होगा? बुधवार होगा। यदि अगली वाली स्थिति जरूरी थोड़ी कि मंगलवार और सोमवार ही है, बुधवार भी आ सकता है, तो बुधवार और गुरुवार हो सकता है, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, और शनिवार रविवार, और रविवार सोमवार। तो कुल जो निशेष स्थितियां हैं, कुल निशेष स्थितियां कितनी आ गई? 7। कितनी आ गई? 7। तो इन 7 स्थितियों में जो 52 रविवार तो फिक्स हो गए, 52 तो क्या हो गए? फिक्स हो गए। अभी जो 53वां रविवार है, जो 53वां रविवार है, उसमें देखिए यहाँ पर रविवार एक बार यहाँ रहे और एक बार यहाँ रहे, तो कितनी है अनुकूल स्थितियां? 2। तो यहाँ पर अनुकूल स्थिति कितनी है? 2। कितनी है यहाँ पर? 2। जो 53वां रविवार है उसकी अनुकूल स्थितियां कितनी है? 2 है। 52 तो फिक्स हो ही गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहां पर मान लेंगे, माना 53 रविवार आने की घटना क्या है? ई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? निशेष स्थितियां कितनी हैं? 2 हैं। अनुकूल स्थितियां कितनी हैं? 2। और कुल स्थितियां कितनी हैं? 7। तो जो 53 रविवार है उसके आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी? 2/7। कितनी होगी? 2/7। अब आगे का नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए समय को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जो जियोमेट्री है उसकी एक नए सर से क्लास लगाने जा रहे हैं। वो आपको आज से जियोमेट्री के जो भी समस्या हैं आपकी उनको हल करवाएंगे। आपको क्या करना है, जो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उन पर आपकी जो भी जियोमेट्री संबंधित प्रॉब्लम है उनको शेयर करना है हमसे, ताकि हम आपकी हर समस्या को दूर कर सके। या हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हमें इस प्रश्नावली के अंदर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम उसका निवारण आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो पासे हैं उन पर न तो समान अंक आने चाहिए, जो पासे हैं उन पर न तो क्या आना चाहिए? समान अंक आने चाहिए, और न ही अंकों का योग क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो अपने को ये बताना है ये जो समान अंक है और जो इन अंकों का योग 9 आ रहा है, इन अंकों का योग क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। इनको हटाकर अपने पास जो शेष स्थितियां बचती हैं उनकी प्रायिकता क्या होगी? जो समान अंक वाले हैं और जिन पासों पे अंकों का योग 9 हो रहा है, अंकों का योग कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, तो उसको तो क्या करना है? अपने को हटाना है। बाकी जो शेष स्थितियां हैं उनकी क्या निकालनी है? अपने को प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए अपने को ये जो प्रश्न है वो दे रखा है 2 पासों को एक साथ फेंकना है। ये प्रश्न उल्टा भी आ सकता है, मतलब दूसरे प्रकार से भी आ सकता है। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, एक पासों को 2 बार फेंकने पर, एक पासे को कितनी बार? 2 बार। ऐसे भी आ सकता है एक पासे को 2 बार फेंकने पर, या 2 पासों को एक साथ फेंकने पर। प्रश्न सेम ही है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। प्रश्न में लैंग्वेज क्या है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, या एक साथ 2 पासों को फेंका जाए, या एक साथ 2 पासों को फेंका जाए, एक ही बात है। अब देखिए सबसे पहले अपन बनाएंगे कि जो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर जो इसकी कुल स्थितियां हैं वो कितनी बनती हैं।
तो आप सभी को पता है कि पासे पर 1 से 6 तक के पॉइंट डिनोट किए जाते हैं ऐसे, 4, 5 और ये क्या होते हैं 6। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब एक पासे को एक ही बार फेंका जाए तो उसकी बनने वाली कुल स्थितियां कितनी होंगी 6। बनने वाली कुल स्थितियां कितनी होगी 6। लेकिन यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो 2 बार फेंकने पर एक पासा और आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब अपन इस पासे को इस पासे को दोनों को एक साथ फेंके या एक एक पासे को 2 बार फेंके, पहली बार में एक फेंक दिया, दूसरी बार में एक, ये एक ही बात है कि दोनों पासों को एक साथ फेंको या एक पासे को 2 बार फेंको, एक ही बात है। अब देखिए जब अपन पहला पॉइंट बनाते हैं तो एक पासे को दोनों पासों को एक साथ फेंका तो दोनों पासों के जो पॉइंट है उन पर क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है, फिर क्या आ सकता है 1, 2 आ सकता है, 1, 3 आ सकता है, 1, 4 आ सकता है, 1, 5 आ सकता है और 1, 6 आ सकता है। इसी प्रकार से पहली उछाल पर 2 आ सकता है तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 ऐसे अपन इसकी कुल स्थितियां बनाते हैं। तो इसकी कुल स्थितियां कितनी बनेंगी, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अपन 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल स्थितियां। हल में देखिए 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल स्थितियां या कुल परिणाम। देखिए यहां पर कैसे बनाना है, आपको फर्स्ट पासे का फर्स्ट और इसका दूसरे का भी क्या आ सकता है 1, तो पहले का 1 दूसरे का 2, पहले का 1 दूसरे का 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। अब जरूरी थोड़ी कि पहले पासे की उछाल पर 1, 2 भी तो आ सकता है, तो दूसरा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। ऐसे ही 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ऐसे ही 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6। 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। इसी प्रकार से 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। अब देखिए यहाँ पर कुल स्थितियाँ 6, 6, 6, 6, तो 6, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 25, 6, 36। तो यहाँ पर कुल स्थितियाँ कितनी हो गई, कुल स्थितियाँ कितनी आ गई 36। कुल स्थितियाँ कितनी आ गई 36। अब देखिए अपने को इनमें से कौन सी स्थिति को हटाना है जिनमें अंकों का जो योग, अंकों में जो समान अंक वाले अंकों का योग क्या आना चाहिए 9 वाले को क्या करना है हटाना है। तो यहां पर लिखेंगे समान अंक व अंकों का योग 9 वाली अनुकूल स्थितियां तो इनके अनुकूल स्थितियां कौन कौन सी है, देखिए समान अंक। तो समान अंक यहां पर देखिए 1, 1 में आ रहा है, 2, 2, 2 पॉइंट हो गए, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5 और 6 और 6। इनमें क्या आ रहा है समान अंक आ रहा है, तो 6 स्थितियां तो ये होगी। दूसरा क्या करना है अंकों का योग 9। तो अब आपको देखना है अंकों का योग 9 वाली, तो अंकों का योग 4, 5, 3, 6 और 5, 4, 1, 2 और 3 स्थितियां ये होगी। तो कौन कौन सी स्थितियां हैं देखिए 1, 1, 1,
2 2, 2 3, सॉरी 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ऐसे ही अंकों का योग 9 वाली यहां पर देखिए 6 3 3 6 3 6, फिर 4 5, 4 और 5 अंकों का योग देखिए 6 3 9 और 4 और 5, फिर 5 और 4, 5 और 4, फिर कितने हैं 6 और 3, तो इसकी कितनी आ गई समान अंक वाले और अंकों का योग 9 वाली जो अनुकूल स्थितियां वो कितनी है कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितनी है 10, कुल कितनी है 10 है। अब देखिए अपने को इन 10 स्थितियों को तो क्या करना है हटाना है, इन 10 स्थितियों को तो क्या करना है हटाना है, बाकी जो स्थितियां बचती हैं उनकी अपने को क्या निकालनी है प्रायिकता। तो यहां देखिए शेष स्थितियां कैसे निकालेंगे, कुल कितनी है 36 है और 36 में से 10 को क्या करना है हटाना है, तो 36 माइनस 10, तो शेष कितनी रह गई, शेष स्थितियां 26 रह गई। अब अपने को क्या निकालना है प्रायिकता निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 26 और कुल परिणाम कितने हैं 36, काटते हैं तो 13 और 18, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना आ गया 13 बटावा 18। जो समान अंक वाले और अंकों का योग 9 वाली जो स्थितियां उन स्थितियों को हटाने के बाद जो स्थितियां बचती हैं 26 उनकी प्रायिकता क्या आती है 13 बटावा 18। आप इस वीडियो को थोड़ा रोककर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे का नेक्स्ट प्रश्न अपन स्टार्ट करते। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है अपने को, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। बाकी यदि आपको कोई अदर प्रश्न में समस्या हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी बताएंगे। तो देखिए आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपको ध्यान से समझना है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको एग्जाम में 2020 बोर्ड में ये प्रश्न आपको मिल भी सकता है, इसकी 100% गारंटी है। तो आपको ध्यान से देखना है, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता अपने को क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता किसकी ज्ञात कर रही है कि जो अपन पत्ता निकालेंगे वो पत्ता एक काले रंग का होना चाहिए। दूसरा जो पत्ता है, दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या दे रखा है कि वो जो पत्ता है वो पान का एक पत्ता होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या निकालना है अपने को, तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो सबसे पहले इन प्रश्नों का जवाब देने से पहले अपने को ताश के बारे में कुछ जरूरी बातें जाननी आवश्यक है। तो देखिए जो ताश होती है उसमें जो कुल पत्ते होते हैं वो कुल पत्ते कितने होते हैं 52, कुल पत्ते कितने होते हैं 52। और इन 52 पत्तों में जो कलर है वो कितने होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कलर कितने प्रकार के होते हैं 4। देखिए 4 कौन कौन से कलर हैं वो ध्यान से देखना है, चिड़ी, हुकुम और पान और ईंट, पान और ईंट। जो प्रत्येक कलर होता है, चिड़ी, हुकुम, पान और ईंट, जो प्रत्येक कलर होता है उनमें जो पत्तों की संख्या होती है वो कितनी होती है 13 होती है। सब में पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं। अब देखिए ये जो चिड़ी और हुकुम है इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है काला, कैसा होता है काला। तो काले रंग के जो पत्ते हैं वो टोटल कितने हो गए 26, टोटल पत्ते कितने हो गए 26। इसी प्रकार से जो पान और ईंट है इनका रंग कैसे होता है लाल होता है, कैसे होता है लाल होता है। और लाल रंग के पत्ते भी कितने हो गए
26 हो गए। लाल रंग के पत्ते कितने हो गए? 26 हो गए। अब देखिए इसके बाद आता है कि इन पत्तों में क्या क्या आता है। तो इक्का आता है, दूगी, तिगी, चौगी, ऐसे आगे चलता जाता है। इसके बाद आता है 10 के बाद आता है गुलाम। 10 के बाद क्या आता है? गुलाम, बेगम और बादशाह। गुलाम, बेगम और बादशाह। प्रत्येक जो कलर होता है उसमें एक एक पत्ता होता है, एक एक इक्के होते हैं तो टोटल इक्के 4, एक एक दुग्गी होती है तो टोटल दुग्गी 4, एक एक गुलाम तो टोटल गुलाम 4, एक एक बादशाह तो एक कुल बादशाह 4, एक एक बेगम तो कुल बेगम भी कितनी? 4। ठीक है। अब इक्के कितने हो गए? टोटल 4। सभी पत्ते कितने थे हैं? 4 4। सभी पत्ते कितने थे हैं? 4 4। अब यहाँ पर आता है गुलाम, बेगम और बादशाह। तो जो गुलाम, बेगम और बादशाह हैं उनमें क्या लगी होती है? फोटो लगी होती है। क्या लगी होती है? फोटो। तो इनको अपन फेस वाले बोल सकते हैं, फेस वाले पत्ते बोल सकते हैं, कार्ड वाले पत्ते बोल सकते हैं, या फिर तस्वीर वाले पत्ते बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तस्वीर वाले। तो देखिए यहाँ पर गुलाम 4 हो गए, बेगम भी 4 हो गई, बादशाह भी कितने हो गए? 4। तो कुल जो तस्वीर वाले पत्ते हैं, कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 52। कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12। सॉरी, कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12। अब इन तस्वीर वालों में भी काले और लाल, तो यहाँ पर गुलाम 2 लाल तो 2 काले, तो यहाँ पर कुल लाल रंग के तस्वीर वाले, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, तो लाल रंग के तस्वीर वाले ये 2 गुलाम लाल होंगे, 2 बेगम लाल होंगी, 2 बादशाह लाल होंगे, तो 2 और 2 4, 2 6, कुल कितने हो जाएंगे? 6। इसी प्रकार से कुल काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते भी कितने होंगे? 6। तो देखिए जो ताश है उसकी अपने अंदरूनी जानकारी है वो अच्छे से प्रिपेयर कर ली है। अब आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो अब अपन जो दी हुई प्रश्न है उनका आंसर देते हैं। देखिए तो पहला जो अपने को पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं कि जो पत्ता है वो कैसा है? काले रंग का है। पत्ता कैसा है? काले रंग का। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है? मानना है कि माना निकाला गया पत्ता काले रंग के होने की घटना क्या है? ई है। काले रंग का होने की घटना क्या है? ई है। अब क्या निकालेंगे? इस घटना के कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम मतलब ताश में कुल पत्ते कितने हैं? 52। ताश में कुल पत्ते कितने हैं? 52। अब घटना ई के क्या निकालेंगे? अनुकूल परिणाम। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम कैसे निकालेंगे? देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पत्ता कैसा होना चाहिए? काले रंग का होना चाहिए। और रंग में अभी मैंने आपको बताया था कि चिड़ी के 13 पत्ते काले होते हैं और हुकुम के 13 पत्ते काले होते हैं। तो जो टोटल काले पत्ते हैं, जो टोटल काले पत्ते हैं वो कितने हो जाएंगे? 26। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 26। अब क्या निकालेंगे अपन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटावा अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 26। काले रंग के कुल पत्ते कितने हैं? 26। और कुल ताश में पत्ते 52। तो 26 एकम 26 और 26 दूना 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई है उसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। दूसरा जो प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि पान का एक पत्ता होना चाहिए। पान का क्या होना चाहिए? एक पत्ता। तो देखिए पर्टिकुलर जो कलर है, जो नाम है उसका नाम दे दिया पान। अब पान में कुल पत्ते कितने हैं वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले मानना है अपने को कि माना निकाला गया पत्ता
निकाला गया पत्ता पान का होने की घटना एफ है। क्या है? एफ है। अब देखिए यहाँ पर ई को तो अपन ने मान लिया, तो अब पान का पत्ता निकाल रहे तो है पान का दूसरा मानना पड़ेगा, तो पान का पत्ता होने की घटना क्या मान लिया अपन ने? एफ। कुल परिणाम पहले से दे रखे हैं 52 है, तो घटना एफ के अनुकूल परिणाम, घटना एफ के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो घटना एफ के अनुकूल परिणाम, जो पत्ते होते हैं वो 13 हुकुम के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 किसके होते हैं? चिड़ी के। तो पान के पत्ते कितने हो गए? टोटल 13। अब अपने को क्या निकालना है? जो घटना एफ है इसकी प्रायिकता। देखिए यदि प्रश्न के अंदर 2 या 2 से अधिक प्रश्नों का अपने को जवाब देना पड़े तो आपको सूत्र का जो प्रयोग है वो केवल एक ही बार करना है। तो डायरेक्ट अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर इसके अनुकूल परिणाम 13 और कुल परिणाम कितने? 52। काटेंगे तो 13 एकम 13 और 13 चौको 52, तो 1/4। जो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है अपने को कि तस्वीर वाले क्या होने चाहिए? पत्ते। तो तीसरा जो देखिए आप इनको तीसरे में पहले आप मानोगे कि माना निकाला गया पत्ता तस्वीर वाला होने की घटना जी है। क्या है? जी है। अब घटना जी के क्या निकालेंगे अपन? अनुकूल परिणाम। तो घटना जी के अनुकूल परिणाम, घटना जी के अनुकूल परिणाम। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि जो पत्ते होते हैं उनमें तस्वीर वाले 4 बेगम होती है, 4 बादशाह और 4 के होते हैं गुलाम। तो तस्वीर वाले जो कुल पत्ते हैं वो कितने हो गए? 12। तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हैं? 12 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बराबर अनुकूल परिणाम 12 और कुल परिणाम कितने हैं? 52। कुल परिणाम कितने हैं? 52। काटेंगे इसको तो 6/26, 6/26 और काटेंगे तो 3/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है उसका मान कितना गया? 3/13। ठीक है, आज की जो क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आपको क्या करना है? इस वीडियो को रोककर अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारे चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज के लिए धन्यवाद।